500 साल बीत चुके हैं, लेकिन एक नाम आज भी जीनियस, क्रिएटिविटी और रहस्य का प्रतीक माना जाता है, और वो नाम है लियोनार्डो दा विंची। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ पेंटिंग नहीं बनाई, उसने भविष्य को कागज पर उतार दिया। जब दुनिया घोड़े और तलवारों के दौर में जी रही थी, तब लियोनार्डो उड़ने वाली मशीनें, टैंक, रोबोट और मानव शरीर के रहस्य समझने में लगा था। उसने मोनालिसा जैसी दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग बनाई, लेकिन साथ ही ऐसे डिजाइन्स भी बनाए जो सैकड़ों साल बाद सच हुए। आखिर कौन था ये आदमी? क्या वो सिर्फ एक पेंटर था या इतिहास का सबसे महान दिमाग? आइए जानते हैं आज की इस डॉक्यूमेंट्री में। जन्म और बचपन। लियोनार्डो का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के छोटे से गांव विंची में हुआ था। इसीलिए उसके नाम के साथ दा विंची जुड़ा, जिसका मतलब है विंची से आया हुआ। वो एक अमीर नोटरी पिता और किसान मां का बेटा था, लेकिन शादी से बाहर जन्म लेने के कारण समाज में उसे पूरी मान्यता नहीं मिली। शायद यही वजह थी कि बचपन से ही उसने दुनिया को अलग नजरों से देखना शुरू किया। दूसरे बच्चे खेलते थे, लेकिन लियोनार्डो घंटों पेड़ों, पक्षियों, पानी की लहरों और इंसानों के चेहरों को देखता रहता था। उसे हर चीज जाननी थी। पत्ते कैसे मुड़ते हैं, पक्षी कैसे उड़ते हैं, पानी गोल गोल घूमकर नीचे क्यों गिरता है। उसकी जिज्ञासा ही उसका पहला हथियार थी। कला की दुनिया में प्रवेश। 14 साल की उम्र में उसे फ्लोरेंस भेजा गया, जहां उसे मशहूर कलाकार एंड्रिया डेल वेरोकियो की वर्कशॉप में ट्रेनिंग मिली। यहां उसने पेंटिंग, मूर्तिकला, इंजीनियरिंग और डिजाइन सब कुछ सीखा। कहा जाता है कि एक बार जब वेरोकियो ने अपनी पेंटिंग में एक एंजल बनाने को कहा, तो लियोनार्डो ने इतना सुंदर एंजल बनाया कि गुरु ने फिर कभी ब्रश न उठाने की कसम खा ली। इतनी तेज थी उसकी प्रतिभा। सिर्फ कलाकार नहीं, वैज्ञानिक भी। लियोनार्डो सिर्फ सुंदर तस्वीरें नहीं बनाना चाहता था, वो जानना चाहता था कि सुंदरता बनती कैसे है। उसने इंसानी शरीर को समझने के लिए शवों की चीर-फाड़ की, हड्डियों, मांसपेशियों और दिल की बनावट तक स्केच की। जब उस समय लोग शरीर को छूने से डरते थे, तब वो विज्ञान सीख रहा था। उसकी नोटबुक्स में हजारों स्केच मिले हैं। हेलीकॉप्टर जैसा यंत्र, पैराशूट, टैंक, मशीन गन, डाइविंग सूट। सोचिए ये सब 1400s में। मोनालिसा, दुनिया की सबसे रहस्यमयी मुस्कान। फिर आई वो पेंटिंग जिसने उसे अमर बना दिया, मोनालिसा। एक साधारण सी महिला का चित्र, लेकिन उसकी मुस्कान आज भी दुनिया को उलझाती है। क्या वो खुश है? क्या वो कुछ छुपा रही है? या क्या लियोनार्डो ने इंसानी भावनाओं को कैनवस पर कैद कर दिया था? उसने इस पेंटिंग पर सालों काम किया, बार बार बदला, कभी पूरी तरह खत्म भी नहीं माना, क्योंकि उसके लिए परफेक्शन कभी खत्म नहीं होती थी। अधूरे काम और बेचैन दिमाग। लियोनार्डो बेहद प्रतिभाशाली था, लेकिन एक समस्या थी। वो बहुत जल्दी नई चीजों में खो जाता था। एक प्रोजेक्ट शुरू करता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसलिए उसकी कई पेंटिंग्स अधूरी रहीं, कई डिजाइन कभी बनाए ही नहीं गए। उसका दिमाग इतना तेज दौड़ता था कि दुनिया उसके पीछे छूट जाती थी। युद्ध मशीनों का निर्माता। दिलचस्प बात यह है कि शांति पसंद कलाकार होने के बावजूद उसने राजाओं के लिए युद्ध मशीनें भी डिजाइन की। उसने मिलान के शासक को पत्र लिखा, जिसमें कहा, मैं ऐसे पुल बना सकता हूं जो तुरंत लगाए जाएं, ऐसी तोपें बना सकता हूं और ऐसी मशीनें जो दुश्मन को हिला दें। यानी वो जानता था प्रतिभा को जीवित रहने के लिए सत्ता की जरूरत होती है। आखिरी साल। अपनी जीवन की अंतिम वर्षों में लियोनार्डो फ्रांस चला गया, जहां राजा फ्रांसिस वन ने उसे सम्मान दिया। वहां उसने कम पेंटिंग की, लेकिन सोचता रहा, लिखता रहा, डिजाइन बनाता रहा। 1519 में 67 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सच कहीं, लियोनार्डो कभी मरा ही नहीं, क्योंकि उसके विचार आज भी जिंदा हैं। विरासत। आज दुनिया उसे पेंटर कहती है, कुछ लोग उसे वैज्ञानिक कहते हैं, कुछ इंजीनियर, कुछ जीनियस। लेकिन शायद लियोनार्डो इन सबसे बड़ा था। वो एक ऐसा इंसान था जिसने खुद को किसी एक पहचान में कैद नहीं किया। उसने साबित किया, इंसान अगर सवाल पूछना बंद ना करे, तो वो समय से आगे निकल सकता है। अंत। लियोनार्डो दा विंची सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि जिज्ञासा, कला और ज्ञान मिलकर इंसान को अमर बना सकते हैं। अगर लियोनार्डो आज जिंदा होता, तो शायद दुनिया फिर से बदल जाती। आपके हिसाब से लियोनार्डो पेंटर था,
वैज्ञानिक था या इतिहास का सबसे बड़ा जीनियस? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री में।